नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य भाग 2, जिसके अंतर्गत आते हैं औरंगज़ेब, दारा शिकोह की हत्या, जाटों का विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह, नादिर शाह और मराठा साम्राज्य, पानीपत का तीसरा युद्ध, अहीर साम्राज्य। इसको हम कंप्लीट पढ़ेंगे। जितना हमारे हरियाणा के लेवल से रेस्पेक्टिव से होगा उतना ही पढ़ेंगे। औरंगज़ेब एक कट्टर धर्मांध मुस्लिम शासक था। उसकी कट्टर धार्मिक नीतियों के कारण हरियाणा में अनेक विद्रोह हुए, जो कुछ इस प्रकार से हैं। दारा शिकोह की हत्या, जाटों का विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह, बंदा बहादुर बैरागी का विद्रोह। दारा शिकोह की हत्या। दारा शिकोह शाहजहाँ का पुत्र था तथा पलवल में रहता था। वह एक उच्च कोटि का विद्वान था। उसके पास हिसार की फौजदारी थी। उत्तराधिकार के युद्ध में फिरोज खां मेवाती व हरियाणा की जनता ने उसका खूब साथ दिया। फिरोज खां मेवाती व औरंगज़ेब के मध्य नारनौल की लड़ाई हुई थी, जिसमें फिरोज खां हार गया था व उसे मार दिया गया। इसके बाद धर्मत की लड़ाई में औरंगज़ेब ने दारा शिकोह की हत्या कर दी व उसके मृत शरीर को दिल्ली की सड़कों पर घुमाया था। जाटों का विद्रोह। तिलपत का प्रथम युद्ध 1669। यह युद्ध फरीदाबाद के तिलपत में लड़ा गया था। औरंगज़ेब व गोकुल जाट के मध्य। इसमें गोकुल जाट की हार हुई। राजाराम व उसके भतीजे चूड़ामल ने भरतपुर नाम से जाट साम्राज्य की स्थापना की थी। इन दोनों ने औरंगज़ेब के शासन के खिलाफ 1680 में विद्रोह किया था। इनके विद्रोह का प्रमुख केंद्र सोंधी व सरसिरी था। इनके नेतृत्व में जाटों ने पलवल, मेवात, होडल आदि पर अधिकार कर लिया था। सतनामियों का विद्रोह। नारनौल के सतनामियों ने 1672 में औरंगज़ेब के विरुद्ध एक विद्रोह किया था, जिसमें लगभग 4000 सतनामी मारे गए थे। बंदा बहादुर बैरागी का विद्रोह। इनका जन्म 1670 में कश्मीर में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण सिंह था। गुरु गोविंद सिंह से इनकी पहली मुलाकात महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई थी। बंदा बहादुर बैरागी ने गुरु गोविंद सिंह के कहने पर 16 वर्ष की आयु में, क्षमा कीजिए 15 वर्ष की आयु में घर छोड़कर संन्यास ले लिया था। वे जाति से वैश्य थे। 1708 में गोविंद सिंह से मिलकर सिख बन गए थे। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों को सैन्य गतिविधियों का नेतृत्व किया। उन्होंने सोनीपत के निकट सिहरी खंडा को अपना मुख्यालय बनाया। उसने कैथल, सोनीपत, थानेसर, सरहिंद, शाहबाद, कुंजपुरा आदि को जीतकर सिख साम्राज्य स्थापित किया व लोहागढ़, यमुनानगर को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद 1710 में सम्राट बहादुर शाह से उनकी मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई। अहीर साम्राज्य। औरंगज़ेब काल में नंदराम नामक एक अहीर ने गढ़बोलनी गांव में अहीर साम्राज्य की स्थापना की। उसकी वीरता से प्रभावित होकर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उसे शमशेर बहादुर की उपाधि दी। उसके बाद बालकिशन शासक बना। नादिर शाह के आक्रमण के समय करनाल के युद्ध में 1739 में बालकिशन ने 5000 सैनिकों के साथ युद्ध में भाग लिया, परंतु नादिर शाह को रोकने में नाकामयाब रहा व वीर गति को प्राप्त हुआ। नादिर शाह। ईरानी नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़कर भाग गया। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम व लूट किया। वापस जाते समय कोहिनूर हीरा व तख्ते ताउस को वह ईरान ले गया। इसके आक्रमण के बाद मुगल सत्ता छिन्न भिन्न हो गई। मराठा साम्राज्य। जैसे जैसे मुगल कमज़ोर होते गए, मराठा एक शक्ति के रूप में उदय हुआ। उन्हें शांत करने के लिए मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय ने उन्हें 1754 में कुरुक्षेत्र दे दिया, परंतु इतने से मराठा कहाँ संतुष्ट होने वाले थे। उन्होंने हरियाणा पर आक्रमण किया। देखते ही देखते 1756-57 तक लगभग पूरा हरियाणा उनके अधीन आ गया। हरियाणा पर कब्जा करने के पश्चात वे पंजाब की ओर बढ़े। उस समय पंजाब पर ईरानी शासक अहमद शाह अब्दाली का अधिकार स्थापित हो चुका था, अतः उन दोनों में युद्ध होना संभावी था।
फलस्वरूप मराठों व अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को शुरू हुआ। इस युद्ध में ईरानी सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली व मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव ने किया। इसमें मराठा सेना बुरी तरह पराजित हुई। वह मराठा पतन की कगार पर पहुंच गए। वापस लौटते हुए अहमद शाह अब्दाली हरियाणा के उत्तरी भाग जींद, कुरुक्षेत्र, अंबाला व करनाल को सरहिंद भटिंडा के दुरानी गवर्नर जों खां को सौंप कर चला गया, जबकि हरियाणा का शेष भाग मुगलों के अधीन ही रहा। परंतु मुगल बहुत कमज़ोर हो चुके थे, जिसका फ़ायदा हरियाणा पर रुहेला सरदार नजीबुद्दौला ने अधिकार जमा लिया। नजीबुद्दौला और जाट नेता जवाहर सिंह के बीच 1674 में तिलपत का युद्ध हुआ था, जिसमें जाट नेता जवाहर सिंह की जीत हुई। 1764 में सिखों ने ईरानी गवर्नर जोन खां को परास्त करके उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। साथ ही मेवात, झज्जर, रोहतक के क्षेत्र जाट नेता सूरजमल के नियंत्रण में आ गए। इसी को लेकर नजीबुद्दौला व सूरजमल के मध्य संघर्ष हुआ, जिसमें जाटों का प्लेटो सूरजमल वीरगति को प्राप्त हुआ।